प्राप्त हुई थी कि रोहत गांव में एक लड़की जो करीबन 20 साल की थी, माइग्रेंट थी यहाँ पे। उसने यह बताया कि उसके साथ 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गैंग रेप किया गया है, जिस बारे में तुरंत थाने की टीम ने भी और मैंने खुद भी मौका का निरीक्षण किया और लड़की से कुछ पूछताछ करने का प्रयास किया, पर उस दिन वो ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाई। जिसके बाद हमने सारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह वहाँ के खंगाले और जैसा कि उसने शाम तक विवरण दिया था, लड़कों का हुलिया बताया था और बाइक का रंग वगैरह बताया था, तो हमने पूरा प्रयास किया कि हम इसमें ढूंढ सकें उनको। लेकिन वैसा जैसे उसने हुलिया बताया था और बाइक वगैरह बताया था, वैसे हमारी जांच में नहीं आई थी। अगले दिन भी हमने उससे पूछताछ की कि क्या घटना थी और क्या रहा। उसने कोर्ट में भी यही बयान दिया कि उसके साथ जो है वो 3 अज्ञात व्यक्तियों ने गैंग रेप किया है। लेकिन फिर जब हम उसे सीन ऑफ क्राइम पे ले गए जहाँ पे उसके साथ ये घटना हुआ, तो उसने जो डिटेल्स बताए वो थोड़े से हमें डाउटफुल लगे। जिसके बाद हमने उसकी काउंसलिंग भी करवाई और उसके परिवार वालों को भी बताया। और मीनवाइल हम अपनी सर्च भी जारी रखे थे ताकि अगर ऐसा सच में कुछ है बात तो इसमें हम आरोपी तक जल्द से जल्द पकड़ पाए। लेकिन कल जो है फाइनली उसने अपने परिवार वालों के सामने यह माना है कि उसने ये जो घटना के बारे में बताई है ये पूरी तरह से झूठी है और काल्पनिक है। और इसका जो है उसने जो कारण बताया है वो काफ़ी ही अलग कारण है। वो ये कहती है कि उसकी शादी जो है एक शनि नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी, जिसके साथ वो यहाँ रहने के लिए आई थी। लेकिन शनि के साथ उसको काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ थी कि वो इसको रखेगा या नहीं रखेगा। तो अभी तक जो उसने यह बताया है कि उसने ये झूठ इसलिए बोला कि वो सिंपैथी जो है चाहती थी और उसका शनि के साथ जो है वो रिलेशन ठीक रहे। तो यह मैं कहना चाहूँगा कि इस मामले का हमने खुलासा किया है और ये मामला जो है वो झूठा पाया गया है। शादी उसकी शनि के साथ ही हुई थी या किसी और के साथ? शादी उसकी शनि के साथ ही हुई थी, लेकिन शनि जो है वो यहाँ काम करता था और ये लड़की और शनि दोनों यूपी के रहने वाले हैं। तो ये अपने घर पे रहती थी, तो इससे लगता था कि शनि इसको रखेगा या नहीं रखेगा। इस बात पे इसने जो अब तक बात सामने आई है वो एक इनसिक्योरिटी के चलते और सिंपैथी गेन करने के चलते इसने ये कहानी रची थी। और हमने भी इसे काफ़ी समझाया कि जो इसने किया है वो गलत किया है और इस पे जो है वो एक गलत इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने की और गलत जो गुमराह करने की जो तरीके होते हैं उसमें पुलिस भी उन पर कार्रवाई करती है। उन 3 लोगों को जानती थी सर ये पहले? नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जो उसने बताया है और किसी प्रकार की घटना हुई ही नहीं। जो उसने जो हमें जिस हालत में वो मिली थी और जैसा ये सेंसिटिविटी था इशू का, हमें काफ़ी सीरियसली इसको लिया, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो इसने जो बताया है। क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया जी। तो बरनाला वाला क्या इशू है सर? बरनाला में 29 जून को इसी साल बरनाला में 3 बाइक सवार युवाओं ने एक सतवीर नाम के व्यक्ति की हत्या की थी। जो इसमें हमारा एक एंगल आया था कि सतवीर का जो लड़का है उसने जो हत्यारे थे उनकी बहन के साथ शादी की थी और इसी उससे नाखुश होकर जो लड़की है उसके भाइयों ने सतवीर की हत्या कर दी थी, जो लड़के का फादर है उसकी। और इस मामले की भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी थी। हमारी सारी टीम्स मौके पे पहुंची थी और हमने तुरंत टीम बना के गठन किया था। और हमारी क्राइम टीम्स और हमारी जो थाने की टीम है, हमारी साइबर की यूनिट है, वो सभी ने दिन रात करके हमने इनमें पहले जो इन लोगों ने साथ दिया था उन आरोपियों का, उनको गिरफ्तार किया, उन पर कार्रवाई की, जिन्होंने उनको मॉनिटरी एड वगैरह प्रोवाइड की थी। लेकिन मुख्य आरोपी हमें नहीं मिले थे, तब तक हम जो है अपना प्रयास जारी रखे और कल हमें जो मुख्य आरोपी हैं उनको पकड़ने में सफलता हासिल हुई है और ये मुख्य आरोपी से हमारी बरामदगी भी हो गई है। तो कल हमने 2 मुख्य आरोपी 3 थे, उनमें से 2 को कल हमने गोहाना से गिरफ्तार किया है और आज हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके उनका रिमांड लेंगे ताकि जो तीसरा आरोपी है उसकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सके। और इन्होंने जो वारदात में प्रयोग किए हुए मोटरसाइकिल हैं और जो वेपन वगैरह थे वो भी रिकवर करवाए हैं और भी कुछ रिकवरीज करानी है जिसके लिए रिमांड जरूरी है। वेपन कहाँ से लिया था सर? ये वेपन अपने एक और दोस्त से लेके आए थे, जिसके बारे में अभी हम उनका नाम और डिटेल खुलासा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका भी नाम हमें पता चल चुका है और उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे इस केस में। पकड़े गए आरोपी कौन है सर? अभी 2 आरोपी पकड़े गए हैं। एक रोहित उर्फ सागर है जो ये करोथा गांव का रहने वाला है और फिलहाल बरनाला में रह रहा था, और एक भूपेंद्र उर्फ लकी है और ये भी बरनाला में रह रहा था। और इन तीनों आरोपी का जो है वो हमने हिस्ट्री निकाला है, तो ये अन्य भी, इसमें से एक व्यक्ति अन्य भी केस में वांटेड है और ये जो है एक बड़ा गिरोह बनाने के फिराक में थे, जिसके कारण हम इसमें और भी उचित धाराएं जोड़ेंगे। और ये काफ़ी सीरियस क्राइम था और आगे भी
अभी तक हमारे इंटरोगेशन में रिपोर्ट आई है कि ये आगे भी एक वारदात को अंजाम देने का प्लानिंग कर चुके थे। एज कैटेगरी क्या है सर? ये सारे जो है लड़के लगभग 20 से 25 साल की उम्र के बीच के हैं। तो किसी गैंग के संपर्क में आ चुके थे क्या? फिलहाल जो है ये किसी गैंग के लिए एज ए गैंग मेंबर नहीं काम कर रहे थे, लेकिन जो ये इतने दिन इन्होंने फरारी काटी है लगभग 20-25 दिन की, इस दौरान इनके संपर्क में कई सदस्य आए जो इनको अपने अपने उसमें शामिल करना चाहते थे और इन्होंने कई जगह अपना ठिकाना बनाया इस दौरान में, जिसकी हमने पूछताछ के बाद भी वो यह चेक करने के लिए इसमें अन्य और कोई भी मुकदमा जो बनता है आगे लिंक बना के वो हम इसमें प्रयास करेंगे ताकि ये पूरा नेक्सस टूट जाए और कोई भी व्यक्ति क्राइम की तरफ इसमें आगे ना बढ़े। कोर्ट में पेश कर दिए सर? इनको अभी कोर्ट में पेश करना जो है वो प्रक्रिया चल रही है। इनका रिमांड के लिए हमने लिखा है, जैसा कोर्ट आदेश देगी उस हिसाब से इनके रिमांड पे, और एक जो तीसरा व्यक्ति था जो वारदात में शामिल था उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर जो है हम इस पूरे वारदात को सॉल्व करेंगे। 3 ही लोग हैं या कोई और भी साजिश में शामिल है? इसमें फुटेज में क्लियरली आया था, सीसीटीवी फुटेज है वारदात की जिसको मीडिया ने दिखाया भी था। तो इसमें 3 ही लोग थे, लेकिन इनके जो मदद करने वाले, जो फाइनेंशियली मदद करने वाले, किसी ने शरण दी है, जैसे एक और व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है, उसने इनको अपने घर पे पनाह दी, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है क्योंकि मुलजिम को पनाह देना एक अपराध है। तो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे हमने गिरफ्तारी की है। कुल अब तक जो है वो 3 और 3 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस केस में और 3 लोग मुख्य वारदात में शामिल थे।